हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर को, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। आज डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर शिफ्ट 2 के पेपर को। अगर हम देखें टॉप 10 में, तो टॉप 10 के अंदर इसकी मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट है, जिसका लगभग एवरेज मार्क्स जो है तो 36 मार्क्स इस शिफ्ट के बच्चों के एवरेज मार्क्स आए थे। क्वेश्चंस आप साइड में अभी देख रहे हैं और बाकी हम अभी करेंगे 25 क्वेश्चन। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया होगा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लिक करके एसएससी सीएचएसएल 2019 मैथ के नाम से एक फाइल फोल्डर होगा, नाम होगा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बार ग्राफ से है, और बार ग्राफ में कक्षा 5, 6, 7, 8 दे रखा है, जिसमें लड़के और लड़कियों का दे रखा है कितने परसेंट इसमें एडमिशन का है। ठीक है, एडमिशन हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी कक्षा में उससे पिछली कक्षा की तुलना में लड़कों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम क्या है। सबसे कम जो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है वो किस क्लास में हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें 5 में, ठीक है, तो यहाँ से 5, पहले बात तो बॉयज़ का पता होना चाहिए। ये ब्लू वाला जो है वो सारा बॉयज़ का है। ठीक है, तो हमें ब्लू को कंसिडर करना है। तो यहाँ से तो ये डिक्रीमेंट हुआ है, ये तो वृद्धि की बात कर रहा है। यहाँ पे तो ये वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है। तो कक्षा 5 से 6 तक तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें 6 से 7 में 1 की वृद्धि हुई है, और 7 से 8 में भी 1 की वृद्धि हुई है। तो यानी कि आंसर यहीं छुपा हुआ है। अगर हम 7 की बात करें, कक्षा 7 में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1/59। कक्षा 8 में वृद्धि देखें तो 1/60। तो अब हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, इसमें वृद्धि कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, कम आएगी, और कम से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो 1/59 को जब हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.69 आएगा, और ये आएगा 1.66, क्योंकि परसेंटेज निकालना ना, तो 1%, 1.69%, और ये 1.66% होगा। ठीक, तो हमसे पूछा है न्यूनतम वृद्धि, सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कक्षा 8 में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किराने की दुकान में 1100 रुपए एमआरपी वाली एक वस्तु को छूट काउंटर पर 979 रुपए की छूट के विशेष मूल्य पर बेचा जा रहा है। उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट का प्रतिशत गणना करना। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए छूट कितनी मिली है। तो 1100 और 979 ये हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा रुपए में हमें कितनी छूट मिली है। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 121 रुपए की हमें छूट मिली है। 121 की छूट मिली है। एमआरपी कितनी थी, 1100 रुपए थी, 1100 रुपए ही तो मिली है। 1 2 1 2 और 11 11 21। तो आंसर होगा हमारा 11%, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज के कोण 3 4 5 के अनुपात में है। तो ये त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो मोस्टली क्या है यहाँ पर हम देखते हैं 3 4 5, तो हमारे दिमाग में आ जाता है ट्रिपलेट, और हम समकोण पे लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर जो है साइड नहीं कोण दिया है, ये ध्यान रखना है, ट्रिपलेट को ध्यान नहीं रखना है। ठीक, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हम देखें तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, और रेशियो दे रखा है 3x + 4x + 5x बराबर 180, 4 3 7 5 12, x बराबर 180 और x बराबर 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो x बराबर 15 है, तो पहला कोण होगा 15 3 45, दूसरा होगा 15 चौका 60, और 15 पंजे 75। तो यहाँ से हमें जब एंगल पता लग गए 45 60 75 के कोण हैं त्रिभुज के, तो वो न्यून कोण होगा, ना कि समकोण। ध्यान रखना है ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोण को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और ट्रिपलेट समझ रहे हैं तो ये आप समकोण पे लगा देंगे।
तो ये इतनी चीज पे ध्यान रखना है, ये कोण का दे रखा है रेशियो, ना कि साइड का। ठीक है, तो न्यून कोण होगा, ये सारे 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण होगा। अगला है, किसी बैग में सफेद और लाल कंचे हैं और वो 3:5 के अनुपात में है। अगर लाल कंचों की संख्या 150 हो तो यहाँ पर अगर रेशियो में देखें तो हम 5 है, लाल जो है वो 5 को डिनोट कर रहा है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 150। और तो सफेद कंचों की पूछा, यानी कि 3 की वैल्यू पूछी, 5 बराबर 150 है तो 3 बराबर कितना होगा, तो ये 5 30 गुणा 3 बराबर 90, यानी कि 90 जो है वो सफेद रंग के कंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग जो है वो 47 है और उनका गुणनफल जो है वो 550 है। ठीक है, तो उनके वर्गों का योग हमें बताना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 47 और एक्स वाई इज इक्वल टू 550। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो और खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक एक्स वाई 550 है तो 2xy कितना होगा, 1100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ले देते हैं 1100। ठीक है, बराबर 47 का स्क्वायर यानी कि 039 और 3/25 में से 3 के 23, ये होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा जब जाएगा। ठीक है, तो 9 0 3 में से 2 गए 2 1 3 में से सॉरी 2309। ठीक है, 2209 होगा ना, 25 में से 3 गए तो 22 2209, तो 2 का 2 1 1109। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट होगा। 47 का स्क्वायर 2209 होगा, ना कि 2309। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2015, 16, 17 और 18, 4 साल का जो है एक फर्नीचर की दुकान का औसत बिक्री कितना है, एक 16,300। तो ये औसत है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा पता लग जाएगा कितना हुआ है। 0 4 3 12 2 1 4 5 24 1 25 और 4 2 6 65,200 आ जाएगा। फिर अगला 2015 छोड़ के 2016, 17, 18, 19, इनका जो दे रखा है वो 18,450 दे रखा है। और ये भी औसत है, यानी कि 4 साल का औसत है, तो इसकी गुणा करूंगा तो 73800 आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें क्या है, 2019 में जो बिक्री है वो 9200 है, यानी कि 2019 में इसमें इंक्लूड है 2019, तो इसकी बिक्री निकाल देता हूं मैं। तो 0 0 2 और 9, 0 0 8 में 2 का 6, 13 में से 9 का 4 6, ये इतना बचेगा। कौन कौन से साल का बचेगा, 2016, 17 और 18 का बचेगा, 3 साल का, क्योंकि 19 का हमने निकाल दिया। अब इसके अंदर देखें हम 2016, 17, 18, यानी कि ये इस वाली वैल्यू में से, इसमें से 6 5 200 में से ये 3 साल का 2016, 17, 18 का निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा 2015 का कितना होगा। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो ये 600 जो है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। 2015 में जो बिक्री हुई है वो 600 हुई है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई जो है इसकी लंबाई की 4 गुनी है। तो L बराबर x है तो B बराबर 4x, यानी कि उसकी चौड़ाई 4x हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि x गुणा 4x बराबर 1764 और एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 4 चौक 16 4 एकम 4 और x बराबर 21। पूछा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई यानी कि 4x है, तो 21 गुणा 4 यानी कि 84। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच उसका अंतर जो है वो दे रखा है हमें, x माइनस वाई बराबर, अगर हम एक दो संख्या मान लें, एक x है एक y है, तो उसका अंतर दे रखा है 3, और उनके घनों के बीच का अंतर जो है वो दे रखा है 999। ठीक है, तो पूछा है वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं कि x बराबर 3 प्लस वाई या y प्लस 3। ठीक, ये लिख दिया ना मैंने। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं x की जगह,
तो y प्लस 3 का क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 999। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई क्यूब प्लस 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब होता है 27, और प्लस 3a² b, यानी कि 3a² b 9, वाई स्क्वायर प्लस 3a यानी कि, और ये 27y माइनस वाई क्यूब बराबर 999। ठीक है, तो माइनस वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल आउट हो गया, और ये 27 जब उधर जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9y² प्लस 27y, 9 में से 7 गए 2 और 9 में 2 गए 7, 972। 9 से डिवाइड कर देते हैं तो y² प्लस 27y बराबर 9 एकम 9 9 72, 108। अब क्या करना है, यहाँ से इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करने के बाद, फैक्टर करेंगे तो y² प्लस 12y माइनस 9y माइनस 108 बराबर 0। ठीक है, 12 नहीं में 108, या फिर 12 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर ये, ठीक है, ये 3 बचा, 3y। ठीक, तो y प्लस, यहाँ से हमें मिलेगा y प्लस 12 और y माइनस 9, या फिर y प्लस 12 से जब करेंगे तो y बराबर माइनस 12 मिलेगा, तो माइनस 12 हमारी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि माइनस में नहीं होना चाहिए। y बराबर 9 यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। अगर y बराबर 9 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमें पता लग गई, उनके वर्गों के बीच का अंतर पता करना है, तो x² यानी कि 144 और y की वैल्यू यानी कि 981, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63 जो होगी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, मतलब 40 मिनट में उसे पहुंचना है, 64 की स्पीड में जा रही है, 40 किलोमीटर को घंटे में बना लूंगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल 64 है और समय जो है वो 40 मिनट है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमें पर आवर में चेंज करना पड़ा, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 4 चौक, इसको काट लो, अच्छा 3 2, यानी कि 128/3 किलोमीटर आ गया। दूरी कितनी आ गई, 128/3। अब पूछ रहा है कि उसकी चाल क्या होगी यदि उसे ये 30 मिनट में दूरी तय करना हो, यानी कि 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा। ठीक है, तो 128/3 और 1/2, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये 256 हो गया बटा 3, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15, 85.33 जो है इसका आंसर होगा, यानी कि बी तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि कितने वर्षों और महीनों में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 रुपए की राशि 56 रुपए हो जाती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ब्याज पता कर लेंगे कितना ब्याज मिला है। 6 में से 4 गए 2, 5 में 2 गए 3, 32 रुपए ब्याज मिला है, 24 रुपए की राशि है, 16% की दर है, टी हमें फाइंड करना है और डिवाइड में 100 है। 16 दूनी 32 और 2 12 24, यहाँ से 4 तियाँ 12 और 4 25, तो टी बराबर 25/3, यानी कि 3 अट्ठा 24 और 1/3, 1/3 का मतलब 12 से गुणा, तो 3 चौक 12, तो 8 वर्ष और 4 माह में ये राशि हमें मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, और वो दे रखी है कितनी, 6 दे रखी है। हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो यहीं से स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और इंटू cot थीटा। ठीक है, cot थीटा को मैं लिख देता हूँ 1/tan थीटा बराबर 36, tan से tan कैंसिल आउट,
तो यहाँ से हमें क्योंकि वैल्यू इतनी की निकालनी है तो इसको यहीं रखेंगे, और ये प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, तो 36 माइनस 2 बराबर 34, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया, तो हमें त्रुटि प्रतिशत बताना है। इसमें क्या बताना है? त्रुटि प्रतिशत बताना है। तो मान लो कि अगर मेरे पास अज्यूम कर लो कि एक ही नंबर है और इस नंबर को मुझे गुणा करनी आती है, तो 4/3 से गुणा करूंगा तो 4/3 ही मिलेगा। 3/4 से गुणा कर दी मैंने, तब मुझे 3/4 मिला। मुझे मिलना चाहिए था 4/3, बट 3/4 मिला, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो नीचे आएगा 12 और 4 तक 16, 16 में 3 का 7/12, 7/12 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यही प्रतिशत हमसे पूछा था, 7/12 डिवाइड बाई 4/3 जो एक्चुअल में होता, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, 7 गुणा 3 और 12 गुणा 4, 3 चौक 12, 7/16, और परसेंटेज पूछिए तो 100 से गुणा, तो 16 4 और ये 25, 25 चक्कर 150, 175/4, 4 चौक 16, एक बचा, 4 तियाँ 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, और 43.75 जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। आजा, ठीक है। साइन स्क्वायर 35 और साइन प्लस साइन स्क्वायर 55, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 55 को मैं कॉस स्क्वायर 35 भी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 मिलके क्या बनेगा, पहली सर्वसमीका, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सेम होगी अगर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से, और इसमें पूछा गया है कि किस कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो अधिकतम संख्या है, ठीक है। छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, सबको कक्षा 5 को और 8 को इन्हें जोड़ देना है, यानी कि 65 प्लस 58 अगर मैं जोड़ूंगा इनको तो ये 123 मिलेगा, ये जोड़ूंगा तो 116, इसको जोड़ना है तो ये 122, और यहां से हमें मिलेगा 120। पूछा क्या गया है, अधिकतम, तो 123 सबसे अधिकतम होगा, यानी कि कक्षा 5 की संख्या अधिकतम होगी। एक काम को ठीक है, ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, तो एक 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम 1/12 होगा और इसका 1/16 होगा, ठीक है, बीच में प्लस है। बट वो कह रहा है कि 4 दिन काम किया, तो भैया 4 दिन काम करा लो इन्हें, तो ये होगा 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो कितना काम कर लेंगे, ये नीचे हो जाएगा 12 और 7/12, इतना काम कर लेंगे। और उसने पूछा गया है शेष जो रह गया है, तो शेष कोई भी चीज मैंने बताई है कि फ्रैक्शन में जब होता है तो 1 होता है कोई भी कंप्लीट चीज। 7/12 काम हो चुका है, यानी कि 5/12 काम अभी भी रह गया है करने को, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जो 91 से विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की क्या होगी, यही तो होगी, और 91 से विभाज्य होना है, ठीक है। तो 91 के में 91 बचे 7, और ये 700 उतार लिए, और यहाँ पर 9 नहीं 81, नहीं ये 9 बचेंगे, ठीक है, 9 नहीं 81, 9 एकम 9, 81 बचे, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 81 बचा। अब यहां से देखूं मैं 10 और मुझे अगर मिल जाता तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि 81 रिमाइंडर बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, 81 शेष बच रहा है। अगर इसमें 10 और ऐड कर दूं तो ये 91 से नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 इसमें ऐड करूंगा तो ये 0010 ये आ जाएगा, और माइनस करूंगा अगर मैं तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 91 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो +10 किया तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की मिल जाएगी हमें जो 91 से विभाज्य होगी, ठीक। सॉरी, वो माइनस करने पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, क्योंकि डिजिट कम हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना था, 10 और इसमें ऐड कर देते तो ये संख्या जो है वो हमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, कि साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 2/3 और कॉस 3x की वैल्यू हमें बतानी है इसमें। तो पहले तो हमें एक सबसे जो मेन चीज है वो क्या है, फार्मूले होते हैं साइन 3x कॉस 3x और टेन 3x, ये पता होना चाहिए। साइन 3x होता है 3
साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और tan x बराबर होता है 3 tan x माइनस 4 tan क्यूब एक्स डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमें करना है याद, ठीक है। तो अब आते हैं उस पे, हमें करना क्या है। काम करेगा ये नहीं करेगा। इसका फार्मूले का यूज करेंगे हम, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर cos x की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये बना लेते हैं, 2 है और 3 है। तो यहाँ से 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 मिल जाएगा। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बटे रूट 13 ये मिलेगी cos x की वैल्यू। एक स्लाइड सा चेंज करना है। 3 9 माइनस 4 यानी कि 5 और ये अंडर रूट 5 आएगा, यानी कि आधार रूट अंडर रूट 5। तो cos x की वैल्यू यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि आधार बटे रूट 5 बटे 3, आधार बटे कड़ होता ना, तो रूट 5 बटे 3 cos x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मुझे cos 3x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मुझे फार्मूला पता है 4 गुणा रूट 5 बटा 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 5 बटा 3, ठीक। ये हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 आएगा और 5 का 20 रूट 5 बटे 3 और ये 27 हो जाएगा। माइनस ये कितना होगा, 3 रूट 5 बटे 3, यानी कि मुझे ऊपर नीचे 27 बनाना है तो 9 से गुणा करना पड़ेगी। तो अभी लिख लेता हूँ इसको, 9 तिया 27 और यहाँ भी 9 तिया 27, ठीक। तो माइनस 7 रूट 5 डिवाइड बाई 27, और रूट 5 की जो वैल्यू होती है ये भी हमें याद रखना है 2.24, ठीक। तो यहाँ पर 2.24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 2 16 और 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, डिवाइड बाई 27 माइनस, ठीक। और 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस 0.5797, ठीक है। तो थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन वो करना है हमें, उससे बच नहीं सकते। वैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये आधा आधा है लगभग, 7 दूनी 14, ठीक। हाँ तो आधा आधा है, तो ये 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। ये 2 में हम फंसेंगे तो हमें एंड तक निकालना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 दे रखा है। तो x की पावर 4 माइनस 8x क्यू प्लस 16x स्क्वायर का हमें वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर है, ये पूरा पार्ट, ठीक। तो हमें क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है अभी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3, यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3, ये तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं, 7 प्लस 4 रूट 3 और x की वैल्यू है माइनस 4 दूनी 8 माइनस 4 रूट 3 और इसका होल स्क्वायर, ये कट गया। 7 में से माइनस काट जाएगा तो माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ये फिगर दे रखा है, इसको देखना है और ए ई बी की लंबाई, हमें ए बी की माप बतानी है।
तो अगर ये देखूं ये 90 डिग्री है, रेड कर लेते हैं इसको, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो इसकी एंगल कितनी होगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 45 हो गई। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं ए ई सी में, तो ये 45 है, ये 35 है, और ये इसका क्या है, बहिष कोण। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, 35 और 45 कितना हो गया, 5 5 10, 1 4 3 7 8 80। तो 80 डिग्री ये होगा। या फिर हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, ये 100 होगा। ये पूरी एक लाइन है 180 डिग्री की होगी, तो 100 ये है, तो 80 यहाँ से ये भी निकल आएगा। वरना इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक साड़ी जो है उसको 3060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। इतने में बेची तो 15% की हानि हुई। अगर वो उसको 100 मतलब 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120 पे बेचनी है, तब वो कितने पे बेचे वो। तो ये कट गया 17, ये 24 आ गया, और यहाँ से 17 एकम 17, और कितना बचा 13, 17 अट्ठे, ठीक है 4320, 4320, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, 4320। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कक्षाओं में लड़कियों की औसत संख्या बताना, यानी कि अब हमें इस पे काम करना होगा। ठीक, 58 57 62 और 59 को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो सम आएगा 236, और औसत निकालना 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20 और 4 नीम 36, यानी कि 59 जो होगा वो एवरेज, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं औसत, वो होगा लड़कियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। यदि कोण पी आर क्यू ये 64 दे रखा है, तो ओ पी क्यू यानी कि इसकी हमें बतानी है माप। तो ये 64 है, तो ये सेंटर का कोण है, तो कितना होगा 128। और ये जो है ये त्रिज्या से बन रहे हैं कोण, तो यानी कि बराबर बराबर होंगे। और एक ट्राइंगल या एक त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है, सम होता है, वो 180 होता है। तो कितना बचा भी, 180 में से 128 निकल गया, तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 52 अभी बचा है। पी और क्यू की वैल्यू जो है वो 52 है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि त्रिज्या से बने हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 26, एक कोण की वैल्यू जो आएगी वो 26 आएगी, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो लड़कों को ऐड करना है और लड़कियों को ऐड करना है। तो लड़कियों को तो अभी हमने ऐड किया था, जिसका सम आया था 236, और बॉयज को ऐड करेंगे तो उसका सम आएगा 245। यहां से मैंने देखा डिफरेंस, तो ये मुझे मिला 9 का, और 236 पे निकालना है। ठीक है, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.67% हमें फाइंड होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वह धन पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 2925 गुने के बराबर हो जाती है। तो भैया x मान लो वो संख्या, और इसमें से 20 घटा दो, व्युत्क्रम करा तो 1/x है, और ये इसका 2925 हो जाता है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये -2925, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके करेंगे फैक्टर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 45x माइनस 2925, ये फैक्टर आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तब तो वेरी वेल, वरना आपको 2925 के फैक्टर करना पड़ेंगे, फिर मिला के देखना पड़ेगा कि 65 और उसकी गुणा करी जाए, जैसे हमने ये किया 65 और 45 की गुणा करें तो 2925 मिलेगा, और घटाने पर हमें माइनस का 20 भी मिल रहा है। ठीक, तो यहां से मिलेगा हमें x माइनस 65 और x प्लस 45 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, मतलब x बराबर -45, तो -45 हमें नहीं चाहिए, धन पूर्णांक संख्या है। तो x माइनस 65 बराबर 0, मतलब x बराबर 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 65, जो कि हमसे पूछा गया था। आंसर हमारा होगा थर्ड वाला। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका व्यास में अंत बिंदु 4 3 और -2, 3 है। तो एक सर्किल में अगर हम समझें
ये सेंटर होगा इसका, सेंटर होगा ना। ये कोई इसके पॉइंट है 4,3 और -2,1। और सेंटर के बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस y1, इसको निकालते हैं, मतलब मान लो कि g बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, मतलब एवरेज, ठीक है। और h बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ से सेंटर निकल जाएगा इसका। तो अगर मैं सेंटर इसका निकालूं तो क्या निकलेगा, मतलब केंद्र बिंदु क्या निकलेंगे इसके, x1 प्लस x2, तो 4 माइनस 2 तो 1 आएगा, और ये 3 प्लस 1 4, यानी कि ये 2 आ जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू 1 आएगी, एच की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस के लिए क्या देख लेते हैं। तो रेडियस यानी कि जो जी माइनस, ठीक है, 1 माइनस किसी भी उसका ले लेंगे एक बिंदु का, ठीक है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। मतलब अगर ये लिया है तो ये बिंदु से लेंगे, या फिर इससे लेंगे तो फिर इसी से लेंगे, दोनों बिंदु इसके, ठीक है। तो ये 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 बचेगा 1, यानी कि रेडियस क्या आ जाएगी √10, ठीक। तो सारी वैल्यू हमें पता है। अब हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या होता है इसका, x माइनस जी प्लस इसका होल स्क्वायर होगा y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि जो रेडियस निकली है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y, और यहाँ पर 10 हो गया। इसको लिख लेते हैं जिस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 दूनी 4y, 4y, और 4 और 1 5, ये नंबर प्लस का है 5, और इधर को जब जाएगा तो माइनस को जाएगा, यानी कि 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट आपको फीडबैक देना अपना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या फिर इसमें कोई कमी हो तो उसको सुधारा जा सके आगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।